हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्पेशली इससे पहले मैंने मैटर और सराउंडिंग पे वीडियोस बना चुकी हूँ। पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा था कि मैटर क्या होता है, मैटर किस किस स्टेज में होती है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो वही मैंने राइट किया हुआ, चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है? श्योर कर सकती है। अब कहोगे कि कैसे, तो मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, आइस है, ये क्या है? सॉलिड स्टेट है। वाटर लिक्विड है। और आपने खाना बनाते हुए तो देखा होगा ना कि जब मम्मी खाना बनाती हैं या कुकर से जो भाप निकलता है, ऐसे हाथ रखते हो वो वाटर आ जाता है। तो वो जो जैसे चावल पकता है और चावल में से वाटर गायब हो जाता है, या हम पानी उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो क्या होता है? उसके ऊपर से बहुत तेज खौलता है। जब वो बॉइलिंग पॉइंट जब बॉयल होना स्टार्ट कर देता है तो उससे भाप निकलती है, ठीक है। तो उसे आप अगर हैंड से ऐसे टच कर रहे हो, उसे ऐसे हैंड से टच कर रहे हो, तो ये आपकी हैंड पे पूरी तरीके से आ जाती है। तो क्या है, एक वाटर आइस में चेंज हो गया। वही वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हीट देने में किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। किस में? गैस में। तो यही तो क्वेश्चन है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो आप बोल सकते हैं यस, यस। क्योंकि अब देखिए, यस बोलने के बाद आप एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा कि अगर वाटर है, उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम रखते हैं तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे वाटर को हम 100 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है? वाटर गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड अगर इसे 0 डिग्री दिए आइस में और इसी वाटर को हमने 100 डिग्री दिया तो गैस में, तो बिल्कुल श्योर मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। अब इसके बाद से क्या सीखेंगे? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, कैसे ठंड में कपड़े सूख जाते हैं, कैसे ड्राई हो जाते हैं, एंड मैनी थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट। मेल्टिंग पॉइंट ये होता है कि मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम टेम्परेचर पर, मिनिमम कम से कम टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड, एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए? ये लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर हो और कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। और एक और चीज़, और किस पे? एटीएम लिख रही हूँ। एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक जितनी प्रेशर होती है 1 एटीएम की, तो मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग मतलब मीन्स कि जब सॉलिड जो होता है मेल्ट होता है, सॉलिड जो है जब भी लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड जब भी लिक्विड में चेंज होता है तो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग है सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने को, उसे ही हम बोलते हैं क्या? फ्यूजन। उसे बोलते हैं फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? देखिए, रिक्वायर्ड, अगर मान के चलिए कोई भी सॉलिड है, 1 केजी दैट मीन्स 1 किलो का कोई सॉलिड हो, ठीक है। उसे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड, किस लिए रिक्वायर्ड है? कि कोई 1 केजी का सॉलिड है, उसे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, किस लिए रिक्वायर्ड हो रही है? मेल्ट होने के लिए। क्या होने के लिए? मेल्ट होने के लिए जितनी भी ज़रूरत पड़ रही है, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। एक तो फ्यूज़न आप समझ गए कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को ही, मतलब प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को ही हम फ्यूज़न कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, 1 केजी सॉलिड है, उसे लिक्विड में चेंज होना है, और चेंज होने के लिए उसे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, उसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। जिस पे कोई भी लिक्विड, एक
एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, ऐसी टेम्परेचर या एक ऐसा हीट जो पहले से डिसाइडेड है कि हाँ इतना हीट होनी चाहिए, उस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे, उसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इसके साथ भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होती है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। हम टॉपिक सीखने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है, आपने देखा है जब हमारी वाटर बॉयल होती है, वाटर जब बॉयल होती है तो उसके भाप निकलते हैं, वेपर्स निकलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़, तो पार्टिकल्स ऑफ स्टीम, जो भाप निकल रहा है, स्टीम दैट मीन्स भाप, जो भाप निकल रहा है उसकी जो पार्टिकल्स हैं तो क्या अब किससे चेंज हो रहा है, अब वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हुआ है, एब्जॉर्ब किया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी सोख लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वॉपराइजेशन या वॉपराइजेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। लिक्विड को हीट देते हैं गैस, फिर गैस को कूल करते हैं, तो लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड। तो जब भी कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो है सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में चेंज हो जाए, किस में चेंज हो जाए, गैस में, उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये डायरेक्टली चेंज हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जा रहा है तो सब्लिमेशन बोलेंगे। और कोई गैस है और डायरेक्टली चेंज हो जा रहा है किस में, सॉलिड में, क्योंकि ट्रेंड तो ये है ना कि सॉलिड से लिक्विड या गैस से लिक्विड में, बट इसे फॉलो नहीं कर रहा है, एक्सेप्शन। तो गैस से सीधे ये सॉलिड में चेंज हुआ, ठीक है, डायरेक्टली चेंज हो गया सॉलिड में, तो उसे डिपोजिशन बोलेंगे। और सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो गया तो उसे सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, रखा जाता है सॉलिड CO2 को हाई प्रेशर पे रखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको मालूम है CO2 क्या है, गैस है, लेकिन उसको हाई प्रेशर दिया गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, हाई प्रेशर की वजह से CO2 जो गैस है उसमें डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो गया, गैस से सीधे सॉलिड में। अगर इस सॉलिड के हाई प्रेशर को हम कम कर दें, मतलब इसके जो प्रेशर है इसको डिक्रीज कर दें, प्रेशर को हम डिक्रीज कर दें, प्रेशर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, CO2 गैस में चेंज हो जाएगा, CO2 गैस में चेंज हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक जो आपका प्रेशर होगा उस पर 1 atm होता है, 1 atm आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस पर ये क्या होगा, CO2 गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये। और CO2 का हम क्या बोलते हैं, CO2 को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, याद रखना, इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो मैंने इसको बनाया, आप माइंड में एक चीज़ रख दीजिएगा, किसी भी कोई भी स्टेट, मैटर की किसी भी स्टेट का, मैटर की कोई भी स्टेट हो, उसको डिटरमाइन 2 ही चीज़ पे किया जाता है, 2 चीज़, एक तो प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर जैसे चेंज होगा, प्रेशर और टेम्परेचर जैसे ही आपका चेंज होगा, मैटर की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में चेंज होता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस डायरेक्ट जब सॉलिड में चेंज होता है उसे डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जब सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने को फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड को सॉलिड में चेंज होने को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को गैस में चेंज होने को वेपोराइजेशन बोलते हैं, और गैस को लिक्विड में चेंज होने को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये बहुत अच्छा टर्म है ना। देखो, सॉलिड से जैसे गैस में चेंज हुआ सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में डिपोजिशन, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। ठीक है, फिर क्या होता है, देखिए, किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, मतलब दैट मीन्स लिक्विड है, वो किसी भी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर, देखो लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री का, 100 डिग्री चाहिए ना, लेकिन ये बिलो द 100 डिग्री, 100 डिग्री से कम टेम्परेचर, बिलो द 100 डिग्री, मतलब 100 डिग्री के कम टेम्परेचर पे भी ये गैस में जब चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को यूं ही एक पास करके रख देते हैं, फिर भी उस क्या होता है, ड्राई हो जाता है सनलाइट की वजह से, टेम्परेचर उस समय हाई होती है,
और टेम्परेचर 100 डिग्री पे नहीं होती है, कम टेम्परेचर होती है, फिर भी वो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। उसमें जो वाटर है, वाटर वेपर्स, वाटर जो है, लिक्विड जो है, वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको ही हम इवोपरेशन बोलते हैं। एक और चीज़ देखें, गर्मी ठंड के टाइम में इतनी ज़्यादा, मतलब ठंड के टाइम में हमारी टेम्परेचर बहुत कम होती है। टेम्परेचर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में कितनी होती है? 16 होती है, 15 होती है, 14 होती है, 10 डिग्री होती है, फिर भी कपड़े क्या होते हैं? ड्राई हो जाते हैं। और ठंड में हमारी मम्मी लोग क्या कहती है? कपड़े को ज़रा दूर दूर फैलाना, उसको थोड़ा ऐसे अच्छे से फैला देना। क्यों? मम्मियों को मालूम है कि जैसे कपड़ा का, जैसे उसके कपड़े को ज़्यादा लंबा करेंगे तो उससे वाटर के वेपर्स जल्दी निकलेंगे। टाइम टेकन होता है, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर आपका कपड़ा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, बिकॉज ऑफ इवोपरेशन। तो इवोपरेशन मतलब ये होता है कि कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होगा। इसका जो लिक्विड को गैस में चेंज होने का, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, बट इससे कम की टेम्परेचर, 30 डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री टेम्परेचर पे, 50 डिग्री टेम्परेचर पे अगर कोई भी लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है तो उसे बोलते हैं इवोपरेशन। ठीक है, ये आपका पूरी टॉपिक या होल फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। जो भी अगला चैप्टर आप डिमांड करोगे उस पर मैं स्टार्ट कर दूंगी, वही चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी। एंड अगर आपका हो गया कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी रेडी हूँ, मैं सॉल्व करके कर दूंगी, उस पर वीडियोज़ बना दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड थैंक यू सो मच वीडियोज़ देखने के लिए। तो टेक केयर, बाय।